जिसका मुझे था इंतजार वो घड़ी आ गई आ गई। जी हाँ, माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने ये बात भरपूर तरीके से, बेहतरीन तरीके से ये बात कह दी कि 17 फरवरी और 18 फरवरी के दोनों पालियों की भर्ती परीक्षा रद्द कर दी गई है। जी हाँ, ये चेहरे की मुस्कान बता रही है, मेरे साथ साथ आपके भी चेहरे की। मैं इसके पहले भी जिस दिन से ये भर्ती परीक्षा में नकल का सारा समूचा व्यवस्था देखा गया था, उस दिन से ही मैं कह रहा हूं कि एक एक स्टेप पे आप आगे बढ़िए, सारी चीजें बड़े अच्छे से होंगी। और आज हुआ भी यही। और ये भर्ती परीक्षा पूर्णतया से रद्द हो चुकी है। और नए नए आदेश में ये बात योगी जी ने कहा है कि 6 माह के भीतर परीक्षा कराई जाएगी, सुनियोजित तरीके से, यानी अच्छे तरीके से। उसका भी एक अपना सिस्टम होगा। दूसरी बात ये देखिए, यहां पर नमस्कार है आपको, आपके राजा होने के गुण भरपूर हैं। राजा हो तो ऐसा हो जो प्रजा के हित में बात करे। और ये सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यहां पर देखिए, ये राजा का प्रतीक चिन्ह है, पूरा का पूरा सीएम ऑफिस आपको ट्विटर पे दिखाई दे रहा है। ट्विटर पे इनका पोस्ट आया हुआ है आज, #यूपी सीएम @माई योगी आदित्यनाथ ने यूपी पुलिस आरक्षी नागरिक पुलिस के पदों पर चयन के लिए आयोजित परीक्षा को निरस्त करने तथा आगामी 6 माह के भीतर ही दोबारा परीक्षा कराने के आदेश दिए हैं। क्या आदेश है, कितना गजब आदेश है। आप सोचिए, पहले इस आदेश की इतनी बड़ाई हो रही है, आप समझ लीजिए कि पूरे यूपी में एकदम तहलका मच चुका है। अच्छा, पहला आदेश तो ये है कि ये भर्ती रद्द हुई। दूसरा आदेश ये है कि 6 माह के भीतर परीक्षा कराने का आदेश दिया है इन्होंने। और तीसरा समझिए, मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि परीक्षाओं की शुचिता से कोई समझौता नहीं किया जा सकता। युवाओं की मेहनत के साथ खिलवाड़ करने वाले किसी भी दशा में बख्शे नहीं जाएंगे। ऐसे अराजक तत्वों के खिलाफ कठोरता से कार्रवाई होनी तय है। जी हाँ, अभी भूमाफिया के खिलाफ कार्य हो रहा था, अब नकल माफिया के विरुद्ध में कार्य होगा। क्योंकि अभी तक जनता परेशान थी। अब इसमें देखिए, वो बच्चे जो कल भारत के भविष्य हैं, उत्तर प्रदेश के भविष्य हैं, जिनकी बदौलत हम लोग सुरक्षित रूप से कार्य कर सकते हैं, आज उनके भविष्य की बात है बेटा। तो योगी जी कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं। मैं बार बार कहता था कि आप ही हैं, उसी पृष्ठभूमि से आने वाले हैं, इसलिए मैं केवल और केवल अब गुजारिश करूंगा तो केवल आपसे करूंगा। और बार बार मैं कहता रहा योगी जी से कि मेरी बात अगर वहां तक पहुंच रही है तो बहुत अच्छा होगा। तो आज हुआ भी ऐसा, और बेहतरीन तरीके का रिजल्ट आया, और जिससे मतलब हर्षोल्लास की लहर दौड़ चुकी है पूरे भारत में। अगर हम कहें यूपी में, तो यूपी के साथ साथ पूरे भारत में। हाँ, अब आप क्यों लेट आए सर जी? लेट आने का क्या रीजन है? मैं घर से निकल चुका था प्रयागराज के लिए। प्रयागराज से मैं ट्रेन पकड़ता आज शाम के ही, तो वहां लखनऊ के लिए कि रविवार के दिन हम उस आंदोलन में सम्मिलित होंगे। वही विपुल सर जो आपको आंदोलन में जाने से मना कर रहे थे, दूसरे स्टेप में उनका निर्णय यही था। पहला स्टेप यही था ट्विटर वाला, और दूसरा निर्णय यहां पर है। हाँ, शुभम मौर्य कह रहे हैं सर मुझे विश्वास था योगी जी पर। जी हाँ, मुझे भी योगी जी पे विश्वास था, बस उन तक बात तो पहुंच जाए। बात पहुंचने की बात है, और बात पहुंची, आंदोलन के थ्रू पहुंची, चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन। मैं इलाहाबाद प्रयागराज से फिर लौट के चला आया,
सम्राट प्रजापति आशीर्वाद है। तो इलाहाबाद से मैं लौट के चला आया कि चलते हैं, इसीलिए स्टूडियो तक आने में समय लग गया। इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं कि मैं लेट से आया, लेकिन आया जरूर। और बेहतरीन तरीके से मैं आपको कहूं कि ये 6 माह नहीं है, 6 माह मतलब 6 गुना 30 अगर देखें तो ये 180 दिन, 180 दिन पर ध्यान देना है। संघर्ष लड़ाई अभी पूरी नहीं हुई है। जब तक वर्दी नहीं तब तक मनमर्जी नहीं, जब तक वर्दी नहीं तब तक मनमर्जी नहीं। मन के मुताबिक मन को रोकिए। अभी आधी जीत हुई है, पूरी जीत के लिए हमको पूरा मेहनत करना पड़ेगा। ये 180 दिन अपने आप को लगा देना है। 180 दिन में हम अपनी पूरी तैयारी रखेंगे दोनों तरीके से, यहां ऑफलाइन में भी और ऑनलाइन में भी, ऑफलाइन और ऑनलाइन में भी। जो ऑफलाइन वाले बच्चे हैं वो मंडे से, सोमवार से आना शुरू कर देंगे। सोमवार से कोचिंग में आना शुरू कर दीजिए। और एक और बात आपको बता दे, सोमवार को लड्डू बटेगा, लड्डू बटेगा खुशियों में, लड्डू मिलेगा। इस खुशी में सभी बच्चों को, जितने क्षेत्र के सभी बच्चे हैं, जितने आसपास के बच्चे हैं, कोचिंग संस्थान पर आ जाएं, लड्डू बटेगा इस खुशी में। जी हाँ सर, आप जिस दिन बताए थे उसी दिन ट्वीट कर दिया था। बहुत बढ़िया शुभम जी, आपने सही किया। और आज आप ही जैसे लोगों की बदौलत यहाँ पर आज ये निर्णय आ पाया है। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप सभी का सहयोग। बस अभी आने का केवल एक ही तात्पर्य था कि ऑफलाइन में सोमवार को लड्डू बटेगा और सोमवार से क्लासेस भी शुरू हो जाएंगी, ऑफलाइन की क्लासेस भी शुरू हो जाएंगी। ऑनलाइन क्लास आपको कल से शुरू हो जाएगी। जो भी है उसकी जानकारी हम यूट्यूब पे आपको इसी चैनल पे दे देंगे, यूट्यूब पर ही आपको मिल जाएगा। सारी जानकारी आपको कल हम यूट्यूब पर पूरा देंगे, किस तरीके से हम लोग तैयारी करेंगे, कहाँ कहाँ। अब इसमें गड़बड़ी नहीं करेंगे बेटा। हमने पढ़ाना नहीं छोड़ा था, बीच में भी एक हफ्ते का गमगीन मौसम था, हृदय कुरेद रहा था, इतना दुख था, इतना दर्द था, लेकिन फिर भी हम खड़े थे पढ़ाते हुए। और शिक्षक भाई हमारे वहां पे थे, लेकिन मेरा निर्णय था तबीयत सही हो जाएगी तो हम अगले दिन जाएंगे। और आज शाम का प्लान आपको बताया, आपको प्रयागराज से हम दोपहर में लाइव भी थे। स्नान करने के बाद, संगम स्नान करने के बाद मेरी ट्रेन शाम को लखनऊ के लिए थी, इको गार्डन के लिए। लेकिन बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ कि बधवा वाले महावीर और संगम नगरी में स्नान करने का यह भाग्य और वो आशीर्वाद आपको यहीं से मिला, और वहां हमें जाने की जरूरत भी नहीं पड़ी और सारा काम हो गया। सम्राट कह रहे हैं गुरुजी सुना कल लड्डू बांट रहे हैं कोचिंग में, मेरे जैसे रखिएगा, 1 जून को आएंगे। चलिए, आपका लड्डू रखा रहेगा भाई सम्राट। और मैं चाहूंगा कि सभी बच्चों को ऑफलाइन में आएं, और आपको कल हम एक अनाउंसमेंट करेंगे पूरी पढ़ाने के तरीके पे, कैसे हम लोग काम करेंगे। और इस लड़ाई के बाद अब अगली हमारी लड़ाई होगी जीत की। इस बार वर्दी हम पहन के रहेंगे। और मैं यहीं प्रयागराज की धरती से आप सभी का स्वागत करता हूं ऑनलाइन में, ऑनलाइन फील्ड में। तो मैं चाहूंगा कि आप सभी क्लास से जरूर जुड़े रहेंगे। कल हम आएंगे, कल सुबह में 10 बजे हम आएंगे और आपको पूरा प्रारूप आपको बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आज के लिए इतना ही। जय योगी सरकार, जय हो राजा महाराजा योगी आदित्यनाथ जी का। बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से।